तो इस श्लोक पर चर्चा हमारी कल हो गई थी। ठीक है ना। हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक क्रमांक 42 पे। तो आज मैं थोड़ा ज्यादा श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। देखते हैं कितना हो पाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण लता माता जी। जगन्नाथ दवान सर्वत्र सम्मिलित वचन। बस चाहिए। 42 होगा श्लोक क्रमांक 42। रामेश्वरी जी आप पढ़ोगे 42 और 43, ठीक है। यस प्रभु जी। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति विपश्चिताः वेदवात्रता पार्था न अन्य तदस्तिवादिनः कामात्मना सर्वपरा जन्म कर्म फलाप्रदं क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गतिं प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों की उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। कौन हाथ उठा के बताएगा ये भगवान योगा लीडर में से कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं, कौन से योग की बात कर रहे हैं? योग एक्चुअली आप सबने समझ लिया ना। यहाँ पर भगवान, यस बताइए रामेश्वरी। काम कर्म प्रभु जी। कौन सा? हरे कृष्णा प्रभु जी। काम कर्म। सकाम कर्म, हाँ बराबर है। यहाँ पर सकाम कर्म की बात हो रही है। पिछले श्लोक में कौन से योग की बात हुई थी व्यवसायत्मिका बुद्धि में? काम यस कर्म। कंत्रादानी माता जी। वो जो निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग ये बोल रही है। नहीं, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग की बात ज्ञान होती है से ना। व्यवसाय भक्ति भक्ति योग निष्काम भक्ति ज्ञान योग व्यवसाय का बुद्धि को आप बताए थे। हाँ, अभी यहाँ पर भगवान फिर सकाम कर्म पे आ गए क्योंकि भगवान तुलना कर रहे हैं, इसलिए भगवान सकाम कर्म बोल रहे हैं। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? तो अर्जुन तुम्हें सकाम कर्म योग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तो अर्जुन बोलेगा लेकिन बाकी के लोग तो करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो वेदों की जो अलंकारिक भाषा से आसक्त हो जाते हैं। अलंकार से मतलब वेदों में लुभावने ऑफर दिए जाते हैं ना। लुभावने ऑफर क्या चाहिए? सुंदर करना चाहिए, ये रहा यज्ञ। क्या चाहिए? मकान चाहिए, ये रहा मकान। क्या चाहिए? बैंक बैलेंस चाहिए खूब सारा, ये रहा यज्ञ। तो ऐसी चीज लुभावने ऑफर होते हैं, किंतु वो एक्चुअली उनमें सुख होता नहीं है। वो शुरू में दिखता है लेकिन बाद में वो चीजें कष्ट देती हैं, दुख देती हैं। क्योंकि सकाम कर्म वाला व्यक्ति क्या लिखा? अत्यधिक आसक्त होता है। जब भी आप इस जीवन में भी देखोगे ना कि इस दुनिया में जब भी व्यक्ति किसी वस्तु से या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो, अत्यधिक आसक्त का मतलब है भौतिक रूप से अगर वो आसक्त है उसे बहुत कष्ट आता है। स्पिरिचुअली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पिरिचुअली कष्ट में भी सुख है। लेकिन अगर भौतिक रूप से आसक्त है वो, तो बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तक कि वस्तु से होती है, व्यक्ति की तो बात छोड़िए। तो ये लोग जो है वेद वादरता जो होते हैं लोग, ये बहुत जम के आसक्त होते हैं एकदम। ऐसे लोगों को बोलते हैं वेदवादरता। वेदवादरता, वेदवादरता वाले होते हैं लोग। मतलब वेदों के अनुयायी होते हैं। कैसे अनुयायी होते हैं? जो केवल कर्म का, वेदों में तो बहुत कुछ है लेकिन ये लोग कर्म कांड ले लेते हैं जो कि लुभावने ऑफर होते हैं। ठीक है।
लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। और वो लोग क्या बोलते हैं, चूंकि में अत्यधिक तीव्रता होती है, इंद्रिय तृप्ति बहुत करते हैं, उनको ऐश्वर्यशाली जीवन चाहिए होता है। ऐश्वर्यशाली जीवन के लिए वे क्या सोचते हैं कि अरे इससे बढ़कर कुछ और वेदों में है ही नहीं, कहाँ लगे हो आप ये भक्ति भक्ति ज्ञान योग अष्टांग योग में, बेकार है, अरे बढ़िया लाइफ एंजॉय करो अपना। तो उसमें गलत सकाम कर्मियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। इस तरह के लोग होते हैं सकाम करने वाले। इनका फोकस बस केवल वही होता है, वेदवादरता, यानी आ, सकाम कर्म करो, कर्म कांड करो। लेकिन ये क्या होता है, इससे पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, पूरे जाल में फंसे रहते हैं, ये कभी उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। ये समस्या आती है इनके साथ। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए इस काम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्ताव से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वस्मान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की स्तुति है, जिनमें ज्योतिष्ठम यज्ञ प्रमुख है। ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। आवाज आ रही है आपको कांता राधे रानी माता जी? मेरे को तो नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है प्रभु जी माता जी की आवाज। हाँ, तो नेट का इशू हो गया लगता है। ठीक है, मैं आगे से मैं पढ़ लेता हूँ। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक कुछ और नहीं चाहते। जहाँ क्या होता है, मदिरा। मदिरा कौन सी होती है? वारुणी मदिरा होती है, यहाँ की देशी ठर्रा नहीं होता। ये पी के नाली में पड़े हैं, वो नहीं होती है। ये बहुत अद्भुत मदिरा होती है। ये इंद्रियों को जो एकदम एजिटेट कर देती है। तरुणियाँ, तरुणियाँ ने कौन? वहाँ की सुंदर लड़कियां होती हैं, वो बहुत सुंदर होती हैं, यहाँ की ऐसी नहीं होती, बहुत सुंदर होती हैं। और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, इसीलिए वो इन चीजों से बड़े आकर्षक रहते हैं। तो स्वर्ग में जाएंगे, लाइफ का एंजॉय करेंगे, बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलेगा, ये सब रहता है उनके अंदर भावना है। तो वेदों में क्या है, इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए यज्ञ बताए गए, जैसे मैंने बताया ना सकाम कर्म की विधि क्या है। तो ये जो यज्ञ बताए गए हैं, और इनमें एक यज्ञ जिसे बोलते हैं ज्योति ज्योति यष्टोम यज्ञ, ये बड़ा प्रमुख यज्ञ होता है। इसी ये यज्ञ अगर आप कर लोगे तो आपके सर्वलोक में एंट्री पक्की है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके बोलते हैं ज्योति अष्टोम यज्ञ, इसको रख लो आप। अभी वो माता जी नहीं आई, क्या नाम है, जब उनको बोलता कि प्रश्न बना के इसे नोट कर ले, इसका प्रश्न बनाना होगा, ईश्वर जाने के लिए कौन सा यज्ञ अलग करना पड़ता है, तो उसका उत्तर है ज्योति अष्टोम यज्ञ। मुझे लग रहा है किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लें उसको। तो वास्तव रामेश्वरी में माता जी। किनका? रामेश्वरी माता जी। हमेशा यही कहाँ लेकर दिखी नहीं म्यूट तो। कर अच्छा, लिया प्रभु जी, उन्होंने म्यूट कर लिया। ओके ओके। वास्तव में वेदों में कहा गया कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि वैदिक ज्ञान में जो केवल कर्मकांड सेक्शन को लेके चलता है, वेदों का प्रयोजन क्या है? स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक इंजॉय करना। जैसे लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं अल्प ज्ञानी है, क्योंकि करके पुण्य तो कर लेगा, लेकिन फिर क्या होगा, वापस नहीं से धरती पे गिरेगा। धरती पे गिरेगा, फिर पुनर्जन्म होगा, फिर पुण्य करेगा, फिर कुछ पाप भी कर लेगा। तो पाप पुण्य के चक्र में फंसा ही रहेगा, कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा संसार चक्र से। इसलिए अल्प ज्ञानी है। लेकिन क्या था, वेदों के लुभावने ऑफर होते हैं ना, ऐसा आप कभी रास्ते पे जा रहे हो, वहां पे लिखा हो एक शू के साथ एक शू फ्री, एकदम से लोभ हो जाता है, अरे वाह बढ़िया, एक जूते में एक जूते फ्री मिल रहा है, चलना चाहिए। ऐसे सेल होती है ना, सेल में ऑफर देते हैं, जब अंदर जाओगे तो जूते बड़े थर्ड क्लास होते हैं वो। जब एक साथ फ्री अगर दे भी रहा है तो उसका पैसा आपसे वसूल कर रहा है, ये बात है। तो लुभावना ऑफर दिखने के ही होते हैं, वास्तव में वो होते नहीं है। तो ऐसे लोग अल्प ज्ञानी है, जो वेदों में केवल कर्मकांड को लेते हैं, सकाम कर्म को लेते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना के दृढ़ में कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जो सकाम कर्मी होते हैं वो लोग
कृष्ण भक्ति में अव्वल, तो उनकी लेना बड़ा मुश्किल, और किसी तरह भक्तों ने प्रचार करके वो ले भी आए, उनका कोई टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं एक बार वृंदावन में आश्रम है, फोगला आश्रम, तो मैं नया नया था भक्ति में, तो मैं वहाँ गया था किसी बुकिंग के सिलसिले में। तो वहाँ मुझे एक मिल गया भक्त, बड़े टीका वीका लगाए थे, बोला क्यों इस्कॉन से हो? मैं बोला हाँ। बोला अंदर आओ अंदर आओ। मेरे को अपने रूम में ले गया, बड़ी अच्छी बातें कर रहा था वो भक्ति के बारे में। फिर से बोला तुम लोग शास्त्र वगैरह पढ़ते हो? उस टाइम तो हम कल प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते थे, हम एकदम नए नए थे। मैंने नहीं, तो दिखाया देखो, इतने सारे उसने पूरे सारी दुनिया भर के ग्रंथ रखे थे, सारे कर्म कांड के ग्रंथ थे वो सारे के सारे। फिर बोला देखो इसको पढ़ोगे, पता है इससे क्या हुआ? इसमें विधि बताई गई है, तुम करोगे तो तुमको अच्छी सुंदर लड़की मिल जाएगी। ये देखो इसे करोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में आनंद उठाओगे। तो बड़ा बहुत ही कर्मकांडी ब्राह्मण निकला वो, और बहुत उसकी आस्था थी। और वो इस तरह प्रेजेंट कर रहा था कि वेदों का सार बस यही है, वेदों का सार बस ये सकाम कर। ये प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहता है। कि मानो कभी कभी क्या होता है, जंगल में आप जाओ, विषैले वृक्ष होते हैं और कभी कभी उनमें कांटे भी होते हैं, लेकिन उन विषैले वृक्षों के वो जो पुष्प होते हैं ना, वो बड़े आकर्षक होते हैं। कभी कभी उनमें खुशबू भी आती है, ऐसा भी होता है। अभी तुरंत जाके विषैले वृक्षों की तरफ चला जाएगा, सबसे पहले इस वृक्ष को ही लेके चलो, लेकिन वृक्ष विषैला है वो। अगर थोड़ा सा भी उसका कुछ लिक्विड पदार्थ आपके शरीर में चला गया तो आप बड़ी कठिनाई में आ सकते हो। फूल सुंदर है लेकिन वास्तव में वृक्ष बड़ा विषैला है। तो उसी प्रकार जो इंद्रिय भोग स्वर्ग के सुख के लिए आसक्त होते हैं, वो ऐसे मूर्ख होते हैं वो लोग। जैसे होता है ना भवरा, भवरा कमल के फूल में बैठा रहता है सुबह सुबह एकदम। इसी सुबह होती है भवरा, कमल का फूल खिल जाता है, और सूर्यास्त होता है तो फूल बंद हो जाता है। कमल के फूल का एक विशेषता है। तो भवरा सुबह सुबह बैठता रहता है, खुशबू लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, सोचता है और थोड़ा सूंघूं और थोड़ा सूंघूं। दोपहर होती है, शाम होती है, समझ जाता है कि अब शाम होने वाली, उसे पता भी है कि फूल बंद हो जाएगा, लेकिन क्या सोचता है, थोड़ा सा हो, बस अभी उड़ूंगा, बस जरा सा हो, अच्छा एक बार हो। ऐसा करते करते फूल बंद हो जाता है और भौरा वहीं मर जाता है। ऐसी सकाम करनी होती है, इतने आसक्त होते हैं, इतने आसक्त होते हैं कि ये पुनरपि जननम के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी इसी विषय में लिख रहे हैं, वेदों के में कर्मकांड भाग में कहा गया अपाम सोमामृता अभूमम तथा अक्षय महावे चतुर्मास जिना सुकृति भवती। दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। लोग चतुर्मास भी करते हैं, आपको पता है ना, चतुर्मास होते हैं, श्रावण से चालू होते हैं। क्यों कर रहे हैं? सोमरस पिएंगे जाके। जो चतुर्मास कर लेता है वो सोमरस का अधिकारी होता है। जब शरीर छोड़ेगा जो स्वर्ग जाएगा, वो सोमरस पिएगा वो। जो सोमरस पी रहा है उससे इंद्रियां बहुत बलवान हो जाती हैं, तो उससे वो पूरी इन बलवान इंद्रियों से सुख को बहुत भोगता है, स्पेशली अपोजिट जेंडर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोगों में भावबंधन से मुक्ति की कोई श्रद्धा नहीं होती, मतलब लोगों को रुचि नहीं कि मैं भावबंधन से मुक्त होना, मैं तो बस इंजॉय करना है, एंजॉय लाइफ मैन, ऐसा बोलते हैं वो लोग। उनको वही नहीं, और वैदिक यज्ञों की तथाकथित जो तड़क भड़क है ना, उसी के प्रति आकर्षित रहते हैं। विषयी लोग होते हैं ये लोग, उनको स्वर्ग का सुख चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, कहा जाता है कि आ, स्वर्ग में नंदन कानन नामांक अनेक उद्यान है। तो स्वर्ग में एक उद्यान है, इसका नाम है नंदन कानन। उसमें नान की विशेषता क्या, बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं, बहुत अद्भुत सुंदर होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं उनकी देह से खुशबू आती है, इतनी सुंदर होती है, यहाँ के जैसे नहीं होती हैं। और आ, और सोमरस भी होता है प्रचुर मात्रा में। तो इस तरह से लोग पूरी तरह से इंद्रिय सुख में फंस जाते हैं। तो भगवान एक ऋषि यहाँ पर इस श्लोक में क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म की या कर्मकांड की निंदा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि दिखने में अच्छा है मगर इसमें वास्तविक सुख नहीं है, ये लुभावने ऑफर है, इसमें मत फंसो तुम अर्जुन। इसमें तो वो लोग फंसते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं, है कि नहीं। और शंकराचार्य जी तो अपना अद्वैत वेदांत वाले हैं, तो वो भी इसी बात को बोल रहे, वो भी कर्मकांड को रिजेक्ट कर रहे, बोल रहे बेकार है कर्मकांड, इससे व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से बुद्ध नहीं हो सकता। तो मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए?
ज्ञान कांड करो। शंकराचार्य तो ज्ञान या मार्ग के अनुयायी के वो है, प्रणेता हैं, तो बोलेंगे आप आत्मज्ञान कीजिए और पहले आत्मज्ञानी है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करो, वही आनंद है, सर्वोच्च आनंद है। लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य रामानंदाचार्य क्या बोलते हैं कि हाँ, वेदों में कर्मकांड है और वो निंदी, भगवान निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कर्मकांड कोई वेदों का आखिरी लक्ष्य थोड़ी है। इसके आगे ये बहुत कुछ है, इसके आगे आत्मज्ञान है। और वो तो बोलते हैं आत्मज्ञान क्या करो, आत्मज्ञान तो छोड़िए, उससे बड़ी बात है भगवान की भक्ति। तो भक्ति करना चाहिए, वो सब भगवान से दास भाव में और अपना क्या बोलते हैं श्रृंगार रस में, माधुर्य भाव में, जो आपका भाव आप विकास करो, भगवान से संबंध स्थापित करोगे, दिव्य सुख मिलेगा। तो वेदों का जो मूल पर्पस है वो है भक्ति योग। शंकराचार्य जी बोलेंगे ज्ञान योग, रमणाचार्य जी बोलेंगे नहीं नहीं भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ प्रवस। उसी बात को मध्वाचार्य जी बोलेंगे, हाँ भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है भाई वेदों में। आत्मज्ञान ठीक है, निष्काम कर्म आप कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन कर्मकांड से तो कोई, लेकिन सभी इसी बात, आचार्य इसी बात को बोलते हैं कि सभी कर्मकांड की निंदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति निंदा कर, जितने आचार्य सब यही बोल रहे हैं कि कर्मकांड से आप कभी भी सकाम कर्म से आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने के लिए शंकराचार्य बोलेंगे ज्ञान योग करो, रमणाचार्य जी और मध्वाचार्य जी बोलेंगे ना ये भक्ति करो, श्रीधर स्वामी भी यही बोलेंगे भक्ति वेदों का अंतिम लक्ष्य है। ये बात है। तो कुछ आचार्य तथाकथित वो निष्काम कर्म योग को बोलेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बात आपको पहले ही बता दी है कि ये जो श्लोक है, ये सीरीज जो चल रही है, दोनों पे लागू है, इसको अच्छे से समझ लो आप। निष्काम कर्म योग पे भी लागू है और भक्ति योग पे भी लागू है। शांति मूर्ति माता जी आप पढ़ोगे श्लोक क्रमांक 44 हिंदी अनुवाद। हे जी है ना, जेठ के आइलू। हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ हाँ से ठीक है। पहले मैं श्लोक पढ़ लूँ फिर आप हिंदी अनुवाद पढ़िएगा। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपतचेदसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। पढ़िए। काइन जे कोई बेटा ना ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी। प्रभु जी मैं आप बोल रहे पर मैं कौन सा लेसन अभी 2 हफ्ता से क्लास नहीं कर रही थी प्रभु। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो आप ठीक है, को आप सुनो, हेमलता माता जी आप पढ़िए हैं। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कौन से कर्म योगा लीडर से कौन से योगी की बात हो रही है, वो हाथ उठा के बताएगा, डायरेक्ट नहीं बोलिएगा। जय श्री राकेश प्रभु। सकाम कर्म योग की प्रभु जी। बिल्कुल सही जवाब। सकाम कर्म की बात होगी। जो लोग सकाम कर्म कौन करते हैं, इंद्रिय भोग से बहुत आसक्त होते हैं, भौतिक ऐश्वर्य से बहुत आसक्त होते हैं। तो जो लोग भौतिक ऐश्वर्य से बहुत आसक्त होते हैं, इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त, एक होता है आसक्त होना, एक है अत्यधिक आसक्ति, इसमें अंतर है, बहुत काफी अंतर है। ये अत्यधिक आसक्त होते हैं तो ये क्या होता है, वेदों में जो लुभावना कर्मकांड है उससे इतने मोहग्रसित हो जाते हैं कि इनके मन में फिर भगवान की भक्ति के प्रति या कोई निष्काम भक्ति के प्रति कोई दृढ़ निश्चय नहीं होता है। मान लो कभी धोखे से आ भी गए, फिर छोड़ के वापस वहीं चले जाए, क्योंकि निश्चय दृढ़ नहीं है, इनमें दृढ़ निश्चय नहीं होता। भक्ति के लिए चाहिए उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तर में प्रवर्तना। उत्साह, निश्चय और दृढ़ता तीनों चाहिए। इनमें वो होती नहीं है, तो ये मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये बात बोली जा रही है। विद्यानगर विठल जी, ओके अच्छा। तो माता ये अनुवाद पढ़िए जरा, सॉरी तात्पर्य पढ़िए। जी समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मितात्मन आत्म तत्व यथार्थ। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है।
माया के चक्कर में पड़कर वे निम्नाधिक पतन का प्राप्त होते हैं। हाँ जी। तो कुल मिला के ये लोग क्या होते हैं, इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीते जी क्या करेंगे, सांसारिक सुख। इनके जीवन का लक्ष्य बस एक ही है, ऐसा काम करने का। कर इतना दे। ही नहीं, म्यूट कीजिए। और इतना ही नहीं, इतने आसक्त होते हैं कि बोलते हैं मरने के बाद भी हम और ऊंचा पढ़ सुख दो पढ़ भोगेंगे। दो। Who's that? कौन है अरे यहाँ? आज क्या मूंग दाल ज्यादा डाल दिया, ये मूंग का दाल ज्यादा डाल दिया। कहाँ से आ रही दाल है सुबह आवाज? का नहीं बचा था। क्योंकि वो विद्यानगर विठल हाँ हो गया। अभी और फिर से होगा ना, कर लें। तो ये लोग अत्यधिक आसक्त होते हैं। जो लोग वीडियो ऑन करने की स्थिति में वीडियो ऑन करें तो अच्छी बात है, अच्छा रहेगा। अभी भी आवाज आ रही है कुछ कुछ। जी उन्हीं से ही आ रहा है, विद्यानगर विठल बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, आता नहीं है, आइडिया नहीं है क्या। अभी कर दिया उन्होंने, ठीक है, ओके। तो इतने अधिक आसक्त होते हैं ये लोग कि ये जीते जी भी सुख भोगेंगे, मरने के बाद भी स्वर्ग का भी सुख भोगना, इतने आसक्त होते हैं। तो ऐसे लोग कभी समाधि नहीं लगा सकते। समाधि का मतलब क्या है, पूरी तरह से अपने शरीर को, जो इंद्रियां है ना, कभी जैसे वो जय किशोर जी बता रही थी, कच्चियों का उदाहरण दे रही थी कि अपने इंद्रियों को अंदर रख लो और इंद्रियों को नियंत्रित करके, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर और मन को बाहरी विषयों से हटाकर, इंद्रिय और मन को सीधे श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरण कमल में कांस्टेंट लगा देना, बिना किसी निर्विवाद के, बिना किसी बाधा के, उसे बोलते हैं समाधि। तो इस लोग कभी समाधि में लग ही नहीं सकते। स्वाभाविक ही नहीं, तो मन में इतने सारे विचार घूम रहे हैं संसार के सुख के भोगने के, मरने के बाद तक स्वर्ग के विचार अगर भोग रहे हैं, तो वो समाधि क्या लगाएंगे, तो समाधि कभी हो ही नहीं सकती। तो पूरी तरह से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, माया के चक्कर में पड़कर इनका पतन हो जाता है, अत्यधिक पतन हो जाता है। क्योंकि जब सुख भोगोगे तो कुछ गलत काम भी होंगे, अनजाने में नहीं होंगे, अनजाने में हो जाएंगे, नीचे जाना पड़ेगा। तो मेनली सकाम कर्मियों की बात हो रही है, इसको समझ लो आप। ये सकाम भक्त की बात नहीं हो रही है, ये बता दूं अच्छे से, ठीक है। जया गौरी जी बता देंगी सकाम भक्त और सकाम कर्मी में क्या अंतर है। उनकी धड़कनें बड़ी। नहीं, नहीं बताना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो श्लोक क्रमांक 45 पढ़िए जया गौरी जी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भव अर्जुनो निर्द्वंद्वो नित सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। पढ़िए अनुवाद। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हाथ उठा के बताइए, कौन बताएगा आत्म प्राण से क्या मतलब है, आत्म प्राण बोला जा रहा है। आत्म प्राण से क्या मतलब है, अनुवाद पढ़ लो। भगवान बोल रहे हैं आत्मवान बनोगे, आत्म परायण बनो, इसका क्या मतलब है, बताइए राकेश तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे प्रभु जी निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं भगवान, कि निष्काम कर्म योगी बनो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आत्म परायण से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। यानी कि आत्मा के संबंध में, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है प्रभु जी, उस विशेषता आत्मा के संबंध में ज्ञान, यानी कि ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ बिल्कुल सही बात। नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, मतलब आपने जो उत्तर सही दिया है कि निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं भगवान, लेकिन निष्काम कर्मयोग का साध्य क्या है, राकेश प्रभु। निष्काम, आत्मज्ञान प्रभु जी। बस वही बात हो रही है यहाँ, वही बात हो रही है कि अर्जुन सारे द्वैतों से, द्वैत मतलब हाँ, सुख दुख, सर्दी गर्मी, निंद्रा, अ, मान सम्मान, निंद्रा अपमान, है ना, ऐसे द्वैतों से मुक्त हो, हानि लाभ की चिंता मत करो, और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर, सुरक्षा मतलब आदमी को असुरक्षा बहुत रहती है ना आज के समय में, भविष्य को लेकर क्या होगा मेरा, कैसे मेरा जीवन यापन चलेगा, भगवान के सेवा में मैंने कुछ धन लगा दिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा, मैं तो गरीब हो जाऊंगा,
तरह तरह के लोगों के विचार होते हैं, लोग तरह तरह कंसेप्शन होते हैं, कभी भक्तों में भी ऐसे विचार देखे जाते हैं। तो हम बोल रहे सब छोड़ो, ये चिंता को मुक्त करो, तुम तो आत्मवान बनो, मतलब निष्काम अपने फल की क्रम करो, फल की आशा का त्याग करो और आत्मज्ञान के लिए अपने आप को तैयार करो अर्जुन। लेकिन ये भक्ति योग पे भी लागू है, तो आप भक्ति योग करो, ये बात है, ये बात भगवान बोल रहे हैं। त्रिगुण विषया वेदा, देखो वेदों में जो वेद है ना, उनमें 3 तरह के गुणों का वर्णन है, आप लोग तो जानते ही होंगे। कौन बताएगा भौतिक प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? कि मैं बताऊं? एक मिनट, हाथ उठाया अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। भौतिक जी। प्रकृति के गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वेरी गुड। तो वेदों में क्या है? उन तीनों गुणों का वर्णन है, बराबर है, गीता में ये वर्णन है तीनों गुणों का। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि उनसे ऊपर उड़ जाओ, मतलब अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर उठा लो। रजोगुण तमोगुण हो तो रजोगुण में आओ, रजोगुण से सत्वगुण में आओ, और एकदम फिर तुम शुद्ध सत्व में आ जाओ। जब तुम तीनों गुणों से ऊपर उठोगे तब तुम आत्मपरायण बनोगे, उससे पहले नहीं बनोगे, है कि नहीं है? तो देखिए, अ, वेदों में पुराण है, ठीक है, 3 तरह के पुराण हैं, सतोगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण और तमोगुणी पुराण। ये 3 तरह के पुराण हैं। सतोगुणी पुराणों का नाम कोई बता सकता है? कौन कौन से सतोगुणी पुराण हैं वेदों में? फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सतोगुणी पुराण है भगवान विष्णु से संबंधित है, रजोगुणी पुराण भगवान ब्रह्मा जी से संबंधित है, और तमोगुणी पुराण शिव जी से संबंधित है। तो यहाँ पर मैं सात्विक पुराणों के नाम पूछ रहा हूँ। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत पुराण है। नहीं, शिव भागवत पुराण नहीं है। और अच्छा, ये तो प्रभु जी वेदांत, ये सूत्र का ये अंतिम ये है ना दर्शन। फिर बताऊंगा मैं बताऊंगा, विष्णु वो नहीं पुराण है। हो गया, विष्णु पुराण हो गया प्रभु जी, पद्म हाँ, पुराण हो गया। यस, विष्णु पुराण हुआ, पद्म पुराण हुआ, वराह पुराण हुआ, लिख लो आप लोग, नारद पुराण हुआ, ठीक है, जी और जी। गरियंस पुराण का गरुण पुराण है। ये सब जो है सात्विक पुराणों में आते हैं, ठीक है, ओके। रही बात भागवतम की, वो बाद में बताऊंगा। राजसिक पुराण कौन बताएगा? राजसिक पुराण में कौन कौन से पुराण आते हैं? रामायण। हाथ उठा के, डायरेक्ट नहीं, हमारा सिस्टम उसको नहीं तोड़े, जिसको बोलना है। राजसिक पुराण कौन कौन से पुराण आते हैं? अरे मैंने हिंट दे दी है कि आप बताइए, मैं लता माता जी, आपका हाथ देख लिया मैंने। जी, रामायण। रामायण नहीं, नहीं रामायण कैसे आएगी? रामायण फिर नहीं आएगी उसमें, रजोगुण तो आ ही नहीं सकती, स्वभाव ही नहीं उठता। रजो। रजोगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण के आप लिख लो। रजोगुणी पुराण किससे संबंधित है? ब्रह्मा जी से संबंधित है। तो ब्रह्म पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है वैसे ही ब्रह्म पुराण है, ठीक है। वामन पुराण है, भविष्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, ब्रह्म विवर्त पुराण है, ये सब राजसिक पुराणों में आते हैं, ठीक है। भविष्य पुराण। मार्कंडे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ। हम्म, मार्कंडे पुराण में तो शायद शिव जी के बारे में है ना प्रभु जी? नहीं, वो बताऊंगा मैं आगे, ब्रह्मा जी के बारे में है। प्रधानता अच्छा। ब्रह्मा जी की है, बीच बीच में कहीं वर्णन आया है, लेकिन प्रधानता ब्रह्मा जी की है। फिर तीसरा है तामसिक पुराण। तामसिक पुराण किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है। अधिकतर तो उसमें शिव पुराण आएगा। सतोगुण में विष्णु पुराण, रजोगुण में ब्रह्म पुराण, और तमोगुण में शिव पुराण, ये मेन मेन है। फिर स्कंद पुराण आता है, अग्नि पुराण आता है, लिंग पुराण आता है, कूर्म पुराण आता है, ये सब जो पुराण आते हैं, मत्स्य पुराण भी आता है, ये सब जो है तामसिक पुराण आते हैं। तो कुल मिला के, मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊं, कुल मिला के 18 पुराण है सारे। कितने? 18। 18 में से 6 सतोगुणी पुराण है,
6 रजोगुणी पुराण है और 6 तामसिक पुराण है। इस तरह के 18 पुराणों का वर्णन है वेदों में। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि भाई वेदों में तो अनेक सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों का वर्णन है, मगर तुम्हें क्या करना, विशुद्ध सत्व में जाना है। विशुद्ध सत्व में कौन कौन से पुराण आ गए? श्रीमद् भागवतम आ गई, ठीक है, और आपका रामायण आ गई, ये विशुद्ध सत्व में, ये तीनों गुणों वाले हैं। दिव्य शास्त्र बोलते हैं इनको। इनको बोलते क्यों है दिव्य ग्रंथ, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्चर्स क्यों बोलते हैं? दिव्य का अंग्रेजी होता है ट्रांसेंडेंटल, या ट्रांसेंडेंटल की हिंदी क्या होती करा है। है? तो भगवान ने बोल रहे हैं कि तुम आत्म परायण बढ़ो। अरे कृष्ण वही क्या करा है? वो है क्या सुधीर, तो वो होते तो समझाते हैं, वो सुनेंगे भी नहीं, बोलूंगा भी तो वेदों में तीनों प्रकार का वर्णन है। आप क्या करो, तीनों से ऊपर उठ जाओ, ठीक है। इस बात को भगवान बोल रहे हैं। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए जरा। कौन पढ़ रहा था? जय गुरु जी पढ़ रहे थे शायद ना। हाँ जी प्रभु जी। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। उनके ये विद्यानगर इनका प्रभु, ये बार अरे बार म्यूट करता हूँ, अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया इनको? हाँ पढ़िए। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर अत्याधिक आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पथ तक ऊपर उठें, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पद पर प्रश्यों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन व्यापन तथा भवबंधन से घुटने का उद्देश्य होता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विधि विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए 4 वेद तो हैं, लेकिन एक और वेद जिसका नाम है पंचम वेद। पंचम वेद क्या है? महाभारत। और भगवद गीता क्या है? उस पंचम वेद का ही एक अंग है, ऐसा माना गया। तो ऐसा है नहीं कि ये जनरल सेंस में बोला जाता है कि 5वां वेद महाभारत है, मतलब महाभारत का गुणगान करने के लिए ऐसा बोला जाता है। तो बात सिंपल सी बात ये चल रही है, अब इस बात को समझो कि जो लोग सकाम कर्म करते हैं वो लोग भोग और ईश्वर के प्रति इतने आसक्त होते हैं, इतने आसक्त होते हैं, उनकी कभी वैसात्मिका बुद्धि नहीं बन पाती। ये बात हो रही है, मुद्दा बस ये चल रहा है। तो अर्जुन निष्काम कर्म योग करो, भगवान बोलेंगे, प्रभात जी बोलेंगे अरे निष्काम कर्म नहीं, तुम तो भक्ति योग करो अर्जुन। हम लोगों को बोले, कुल मिला के बात ये है, जो बहुत अधिक आसक्त होते हैं सकाम कर्मी लोग, उनमें व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं आती। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से प्रश्न पूछने वाला हूँ। ठीक है, तनु माता जी आप पढ़ोगे अगर आप पढ़ने की स्थिति में हो तो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ। फाइन कोई नहीं, मैं फाइन पढ़ता हूँ प्रभु जी, आप ये करो। यावानर्पुदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। एक मिनट रुक जाइए। श्लोक में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुन लो आप। ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आप ऐसी सी बातें सुनने वालों जो आज तक कभी नहीं सुनी, मुझे लगता नहीं कि सुनी होगी। एक उदपाने और एक संप्लुतोदके। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखो, किताब में मत देखो, अपनी किताब में बाद में देखते रहना आप।
तो जो उदपाने है उसका मतलब क्या है? छोटे छोटे जलकूप, बराबर है, इसको समझो आप। जी प्रभु जी। और संपूर्णोदके का मतलब है एक विशाल जलाशय, ये समझो आप, या समुंदर समझ लो, या बहुत बड़ी नदी समझ लो, बहुत बड़ा जलाशय समझ लो, विशाल नदी। तो यावान यानी जितना सारा, अर्थ यानी प्रयोजन होता है, उदपान यानी जलकूप में, सर्वथा सभी प्रकार से, संपूर्णोदके विशाल जलाशय, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस यानी जो परम ब्रह्म को जानने वाला है, परम ब्रह्म यानी कौन? भगवान श्री कृष्ण, विजानता, वही पूर्ण ज्ञानी है। ठीक है, तो मैंने आपको श्लोक बताया, 2 शब्द बताए खास खास, हालांकि इस श्लोक में सभी शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुवाद पढ़ लें फिर हम श्लोक पे वापस आते हैं। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। किसको समझ में हाथ उठा के बताइए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अपने अपने समझावट से बताइए, डरिए मत। शिवानी भाटिया जी, क्या हरे बोला जा कृष्णा रहा है? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मैं कोशिश करती हूँ। प्रभु जी कोशिश इसमें क्या बताया गया कि अगर हमने छोटा सा मतलब छोटा कोई कूप अगर भरना है, तो अगर पूरा कोई जलाशय है तो वो कूप उस पूरे जलाशय से भर जाएगा। उसी तरह जिसको वेदों का ज्ञान है, पूरे वेदों का ज्ञान है, वो मतलब भगवान की प्राप्ति, मतलब उसे हर तरह की नॉलेज हो सकती है, बहुत प्रॉपर बढ़िया, नॉलेज हो सकती है अच्छा वेदों ट्राई का किया ज्ञान। आपने। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रयास था थैंक यू। आपका। अब देखिए, इस श्लोक के 2 अर्थ हैं, ठीक है? मैं आपको दोनों बताऊंगा, बस ध्यान पूर्वक सुनना है। अजरज्ञानी माता जी नहीं आई क्या? दिख नहीं रही है? उनको होना था अच्छी क्लास में। हाँ जी, अरे, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सुन रही हूँ प्रभु जी मैं। अरे गुड गुड, बढ़िया है माता जी, सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये इस श्लोक के 2 अर्थ हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि प्रभुपाद जी ने किस आचार्य, अपने तात्पर्य में किस आचार्य की टीका को कोट किया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि देखिए क्या होता है, एक उदाहरण दिया है, भगवान खुद यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बात को समझा रहे हैं कि वैदिक समय में क्या होता था कि हर कार्य के अलग अलग कुएं होते थे। आप खेत में जाओगे ना, तो हर कार्य का अलग कुआं, जैसे मान लो कि जानवर को नहलाने का कुआं अलग होगा, ठीक है, नहाने का कुआं अलग होगा, भगवान के भोग का पानी लेने का कुआं अलग होगा, स्त्रियों के स्नान करने का कुआं अलग होगा, पुरुषों के स्नान करने का कुआं अलग होगा। इस तरह के तरह तरह कार्यों के कुएं अलग अलग होते, खेत में पानी देने का कुआं अलग होगा। ऐसे बहुत सारे कुएं होते थे, छोटे छोटे कुएं होते थे, छोटे छोटे कुएं होते थे। अपना जाल निकालो, इस कार्य के लिए इसको करो। लेकिन वो छोटे छोटे कुएं से आप सारे कार्य कर तो सकते हो, बराबर है कि नहीं? लेकिन दिक्कत क्या है कि में श्रम बहुत लगेगा आपको, और समय भी बहुत लगेगा। एक एक कार्य के लिए भागना पड़ेगा आपको, एक एक बार पहले ये करो, फिर इस कार्य के लिए लग जाओ, फिर इस कार्य को पूरा करने के लिए फिर इस कुएं के पास जाओ। तो भगवान की पूजा करना है तो कुआं अलग से निकालो, स्नान करना है फिर दूसरे कुएं के पास जाओ, जानवरों को स्नान कराना है तीसरे कुएं के पास जाओ, कपड़े धोना है कुआं उसका अलग है, बर्तन धोने का कुआं अलग है। ऐसे अलग अलग कुएं होते थे, छोटे छोटे होते थे, छोटे जल कुएं। लेकिन वहां अगर पास में कोई विशाल जलाशय बह रहा है, अगर कोई, तो व्यक्ति क्या करेगा? छोटे सारे जलकूपों के पास जाएगा, विशाल जलाशय से पानी लेगा। क्यों रुचि दीदी, क्या करेगा वो? वो जो है वो विशाल जलाशय के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि विशाल जलाशय के पास जाने के बाद उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। उसी उसी विशाल जलाशय से वो स्नान भी कर लेगा, उसी से वो कपड़े भी धो, उसी पानी से धो भी सकता है, कपड़े धो सकता है, अन्य जितनी भी क्रियाएं सब कुछ वो कर सकता है। ये बात बोली जा रही है कि विशाल जलाशय के पास अगर आप जाओगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे एक ही जगह जाने पर। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार वेदों की एक भयानक जलाशय है, या ठीक उसी प्रकार वेदों में तरह तरह के कांड है, छोटे छोटे कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, अष्टांग योग, इस तरह के अलग अलग हैं, ठीक है, कांड है। वेद रूपी जलाशय में
तरह तरह के कुएं हैं, ऐसा समझो आप, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वेद रूपी जलाशय है, तो जैसे सकाम कर्म, उसमें अनंत कोटि इच्छाएं जो आप पूरी कर सकते हो आप, है कि नहीं। लेकिन हर कार्य के लिए अलग यज्ञ करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी श्रम करना पड़ेगा। मंत्रों का उच्चारण गलत होगा तो फिर यज्ञ खराब हो जाएगा, फिर दोबारा करोगे, फिर खराब होगा, फिर तीसरी बार करोगे, इतना धन का भी खर्च होगा, इतना सारा करोगे काय के लिए, अपने प्रयोजनों को पूरा करने के लिए। लेकिन वो सारे प्रयोजन एक योग से पूरे ऑटोमेटिक हो जाएंगे और गति ही बहुत अच्छी होगी। वो क्या है वेद, वो प्रयोजन निष्काम कर्म योग या भक्ति योग। निष्काम कर्म का फल अर्पित कर दोगे भगवान को, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग हो जाएगा, और नहीं तो भक्ति योग है। तो भक्ति योग में भी आप सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो आप नहीं कर सकते पूरी। जो भी इच्छाएं भक्तियों के माध्यम से पूरी हो सकती है, आपको सकाम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। और प्लस आप बेनिफिट अनमैचेबल, इतना बेनिफिट होगा भक्ति योग से। तो देखिए, कभी कभी ऐसा बोलते हैं भक्तों को भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं हो अच्छी बात है, लेकिन यदि है तो आप भगवान से सब कुछ मांग सकते हो। जो ये बोल रहा है कि भगवान से आप सब कुछ नहीं मांग सकते, समझ जाना कि वो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है पूरा, अनाड़ी आदमी है, अनाड़ी नंबर 1 है, जबरन ज्ञानी बन के बात कर रहा है वो। खुलेआम वेदों में परमिशन दी गई है, आपको श्रीमद् भागवतम में दी गई है कि जो आपकी इच्छा भगवान से वो आप मांग सकते हो, भक्ति करते हुए जो आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं कि नहीं मांग सकते हो, सब मांग सकते हो। बोलते ना अकामा, कोई इच्छा नहीं है तो भी भक्ति करो, सर्व कामा। सर मतलब जितनी इच्छाएं आज तक आपके मन में आई हैं वो भी मांग लो, जो पहले थी वो भी मांग लो, जो नहीं पता वो भी मांग लो, जो भविष्य में आने लिए वही मांग सकता है भगवान से, सब कुछ मांग सकते हो। हर इच्छा की पूर्ति कर सकती है भक्ति योग। भक्ति योग वो जलाशय है जो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, आपको जगह जगह भागने की जरूरत नहीं है भगवान कृष्ण के अलावा। लेकिन 2 शर्तें हैं बस। शर्तें क्या है, ध्यान से सुनिए। आप सब कुछ मांग सकते हो, प्रभुपाद जी बोलते हैं उससे आगे 3 शब्द जोड़ने हैं, यदि आपकी इच्छा है तो। हे भगवान, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे बैंक बैलेंस में 10 करोड़ डाल दीजिए। ठीक है कांता रानी माता जी, अगर आपकी इच्छा है तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ आप डलवा दो, हे भगवान। और दूसरा, आप बोलने के बाद पहली कंडीशन है कि ये लगाना यदि आपकी इच्छा है तो, और दूसरी बात फिर क्या करना है, प्रार्थना करने के बाद फल से आसक्त नहीं होना है, विरक्त हो जाना है। मैंने अपनी प्रार्थना कर दी, अब जो भगवान जो समझेंगे वो करेंगे। तो भगवान जब प्रार्थना सुनेंगे आपकी तो वो देखेंगे अच्छी भक्ति के लिए अगर आवश्यक है भगवान तुरंत पूरी कर देंगे। समझिए बात को। इसलिए जब भी भगवान को इच्छा पूरी करते हैं तो भगवान ये देखते हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो भक्ति में बाधा आ रही होगी, को लग रहा है भगवान को, बोलेंगे नहीं अभी कर दे, भक्ति मेरी तरफ आने में उसको बाधा आएगी, भगवान इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन भगवान को लगता है नहीं नहीं ये कंडीशन इसके लिए अच्छी, क्योंकि इससे तेजी से मेरी तरफ आ रहा है, तो भगवान फिर पूरी नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोई कमी भी नहीं रहने देंगे। ये भी बात है, भक्ति कर रहे हैं भगवान आपको कभी अभाव होने नहीं देंगे किसी बात का, ये गारंटेड है एकदम। हाँ ये हो सकता है कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी ना करें, हमको करोड़पति ना बनाए, लेकिन भगवान कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमको दूसरों के सामने भीख मांगनी पड़े, ये भी कभी नहीं होने देंगे। बात निश्चित है एकदम, आप देखिएगा अपने जीवन से कभी भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे और आपके पास वो चीज आ जाएगी। जो जरूरत है भगवान स्वयं पूरी कर देंगे, ये भगवान की बड़ी अद्भुत करुणा है। तो भगवान से हम सब कुछ मांग सकते हैं, बस यदि आपकी इच्छा है तो, इसको लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान मेरे मेरे स्थिति में ये मेरी लाइफ में स्थिति आई है तो मुझे इससे भक्ति में बाधा आ रही है, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे दूर कर दीजिए। भगवान मैं भक्ति में ये करना चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो कृपया करना मेरी सहायता कीजिए। और प्रार्थना करने के बाद आपको आसक्त नहीं होना है, आपने प्रार्थना कर दी, भगवान के ऊपर छोड़ दी, जैसा भगवान चाहेंगे भगवान वो करेंगे। तो पहली बात, आप सब कुछ मांग सकते हो, लेकिन लगाना यदि आपकी इच्छा है तो। और दूसरा, विरक्त भाव होना चाहिए, उससे बोलते हैं विरक्त प्रार्थना करना, है कि नहीं। तो ब्राह्मण से विजानता, ब्राह्मण किसको बोला जाता है, जो भक्ति के जो जानता है कि वेदों का जो सारा सार है वो क्या है, वो भक्ति है, भगवान कृष्ण को जानता। वेदेशी सर्व, कौन सा श्लोक है ना भगवत गीता में, वेदेश वेदेश एवं सर्वे वदन्ति तत्व वेदेश सर्वे अहम एवं वेद्या, कि वेदों का जो प्रयोजन है वो केवल मैं हूँ, वेदों का जो सार है वो भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि वेदों का सारा सार भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति है, उनकी भक्ति की प्राप्ति है, उनके एक अच्छे भक्ति की प्राप्ति है,
तो वेदों का प्रयोजन केवल ही भगवान श्री कृष्ण को जानना है, उनकी भक्ति को जानना है। वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है जो इस बात को जानता है। जानने का मतलब उसे विश्वास है। जान तो और भी लोग सकते हैं, पर विश्वास है कि नहीं, वेदों में बहुत कुछ है, सकाम कर्म भी है, ज्ञान कांड भी है, ब्रह्म योग भी है, ध्यान कांड भी है, बहुत कुछ है। लेकिन वो जानता ही इसका असली पर्पस तो केवल भगवान की प्रेमा भक्ति है। जो इसको जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है ना। वेदे से वर्वे ब्राह्मण से विजानता। एक मिनट श्लोक देख लो जरा। हाँ, तस्मान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। वो ब्राह्मण है जिसको एक ज्ञान हो गया है। ज्ञान मतलब साक्षात्कार हो गया है। वेदों का पर्पस केवल एक है, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण का भजन, भगवान के भक्तों से प्रेम। जो इस बात को जान वो ब्राह्मण है। तो देखिए यहाँ पर बात ये बताई जा रही है कि देखो वेदों में बहुत सारी चीजें हैं। कर्मकांड के अंदर ही आओ तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वहां भटको मत। आप वेदों का सार ले लो बस, फिर वेद का प्रयोजन को समझो। प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। अर्जुन तुम ये करो। ये बात भगवान बोल रहे हैं कि वेद रूपी एक नदी बह रही है, वेद रूपी नदी से वहां बहुत कुछ है उसमें तो, लेकिन आप बस मेन चीज निकाल लो अपने काम की। वो क्या है, भक्ति और उपनिषदों का अध्ययन। इसको समझो। उपनिषद भी आएंगे, विश्वनाथ चक्रदीपाद बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ईशोप उपनिषद, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं तो आप उसको भी समझ लो। तो वही बात है, वेदों में तो बहुत सारी चीजें, जगह छोटे छोटे जलकूप बह रहे हैं। अरे मगर तुम तो मेन नदी में से तुम तो मेन जो तुम्हारे काम की चीज है वो निकालो। उपनिषद और भक्ति को पकड़ लो आप। शंकराचार्य बोलेंगे निष्काम कर्म योग को या ज्ञान योग को पकड़ लो। बाकी चार बोलेंगे नहीं नहीं, आप आपकी ज्ञान तो करो मगर भक्ति योग को पकड़ो। ये वेदों का सार है, इसको समझो। क्योंकि वो सब सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। मनुष्य जीवन आने का प्रयोजन क्या है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। वो पकड़ लो आप, निष्काम कर्मों में मत बहो। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? हेमलता माता जी अपने हाथ उठाया है। किसी और से उठाएगा तो सिंपल सी बात है, सकाम कर्म में जितनी इच्छा पूरी होती है वो भक्ति योग से भी हो सकती है, प्लस भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। सकाम करो जो इच्छा वो निष्काम कर्म योग से भी हो सकती है, लेकिन आपको फल से आसक्त नहीं होना है, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ो। ये बात है। तो जितने छोटे छोटे कोपन की तुलना सकाम कर्म से की गई है, और जो विशाल जलाशय है संप्लुतोदक उसकी तुलना भक्ति योग से की गई है। ये एक समझावट है। क्लियर शिवानी जी? जी समझ में प्रभु आ जी। गया? अब जी दूसरी बात सुनिए। ये किसने बताया? विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी टीका में बताया है। ठीक है, वो बताते कि इतना श्रम करना पड़ेगा तुमको, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार क्यों इतना श्रम खराब करो, क्यों समय बर्बाद करो, सीधे भक्ति करो, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्यों लगो सकाम करने में। अब दूसरा पहलू बलदेव विद्याभूषण बताते, उसको समझिएगा। वो ये बोलते हैं कि सपोज करो कि वेद रूपी नदी बह रही है, वेद रूपी एक विशाल जलाशय बह रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को स्नान करना है, तो स्नान करने मानो उसको एक बाल्टी पानी लगता है, 2 बाल्टी पानी लगता होगा। जब वो घर में अब स्नान करता है तो 1 बाल्टी में नहाता होगा, 2 बाल्टी में नहाता होगा। जब वो नदी के पास जाएगा तो क्या उसने 200 बाल्टी निकालेगा वो स्नान करने के लिए? श्वेता जी कितनी बाल्टी निकालेगा वो? श्वेता कुमारी जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, समझ में आया आपको? एक दंडवत बाल्टी प्रणाम। लेकिन कुछ निकालेगा प्रभु पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति अब जी, एक घर में बाल्टी स्नान निकालेगा कर प्रभु जी। है, हाँ बोलिए प्रभु जी। एक व्यक्ति अब घर में स्नान करता है तो उसे मान लो 2 बाल्टी पानी लगता है। अब वो नदी में स्नान करने जाएगा तो कितनी बाल्टी पानी निकालेगा? 2 बाल्टी निकालेगा नदी कि में भी ज्यादा? स्नान करने जाएगा तो 2 ही बाल्टी निकालेगा प्रभु जी। पक्का 200 बाल्टी नहीं निकालेगा? नहीं प्रभु जी, 2 ही बाल्टी पानी अरे निकालेगा। इतना सारा पानी है, खूब दबा के नहाओ। अपनी जेब से क्या जा रहा है? अपनी इच्छा अनुसार स्नान करेगा प्रभु जी। हमने ऐसा है क्या? डेली तो स्नान करता ही है, तो फिर वो एक्स्ट्रा मतलब पानी लेने की क्या जरूरत पड़ जाएगी प्रभु जी?
हाँ, बिल्कुल सही जवाब, यही बात है। तो सुनिए, क्या होता है, अगर मान लो आपको स्नान करना है तो आप नदी से 1 बाल्टी पानी निकालोगे भाई। आपको थोड़ी ना 200 बाल्टी पानी मत निकालो वहां से। जितनी आपकी जरूरत है आप उतना पानी ले लो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि किसी व्यक्ति की भूख है 4 रोटी की, 4 रोटी खाता है वो, ठीक है। अब मान लो आ, वो किसी किसी ने इनवाइट किया उसको घर पे जाने के लिए, बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था वहां पे, रिसेप्शन चल रहा है। तो वहां का वो 400 रोटी खाएगा क्या वो? भाई तुम्हारा जितना कोटा तुम उतना ही खाना चाहिए। एक स्टैंडर्ड, हाँ एक दो ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है। लेकिन जैसे हम लोग को कभी घर से लोग बुलाते हैं अपने घर में प्रसाद के लिए, हम थोड़ी ना खूब दबा के खा लेंगे, नहीं, हमारा जितना कोटा हम उतना ही लेते हैं। तो आप उतना ही खाओगे, आप किसी घर में बुलाए भी हो तो आप उतना ही खाओगे जो आपका कोटा, उतना खाना भी चाहिए। ये बात बताई रही है, तो आप अपना जो कोटा है वो ले लो। ठीक उसी प्रकार वेदों में तो बहुत कुछ बताया गया है। सकाम कर्म में भी है, ज्ञान कर्म में भी है, अष्टांग कर्म में भी है, निष्काम कर्म में भी बहुत कुछ है वेदों में। तो बृहद एकदम सकाम कर्म तो सबसे ज्यादा है, सबसे बृहद सकाम कर्म उपासना कांड है। देवी देवताओं की उपासना है। क्या नहीं है वेदों में? हर चीज मिलेगी आपको वेदों में। जो इच्छा चाहिए सब काल मिलेगा वहां पे। आपको क्या चाहिए आप बोलो तो। इसलिए वेदों को कल्पतरु बोलते हैं, कल्पतरु की तुलना है, सब कुछ है वेदों में। तो क्या कर रही है आपको वो बोलो, आप सब मिलेगा। लेकिन आप केवल अपने कोटों की चीज लो, आप वहां फंसो मत और चीजों में, नहीं तो दलदल में फंस जाओगे आप। जो आपको चाहिए, जो आपकी आवश्यकता है, जो आपके जीवन का प्रयोजन है वो आप ले लो। आपको भक्ति करने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो आप ले लीजिए, है कि नहीं? आप अतिरिक्त कुछ मत लो। आई बात समझ में कि नहीं आई? आप अतिरिक्त कुछ मत लो। जी प्रभु जी। ये बात है। अभी प्रश्न पूछूंगा और, लेकिन ये कार्य है जो ब्राह्मण स्वभाव के होते हैं वो कर पाते हैं। ब्राह्मण स्वभाव के व्यक्ति की एक स्वाभाविक विशेषता होती है कि वो हर चीज उतनी ही लेगा जितनी उसकी कम से कम जरूरत है। ब्राह्मण कहते ही उसके जिसमें संचय करने की प्रवृत्ति होती ही नहीं, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण दीक्षा से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को, मैंने सुना है। ब्राह्मण दीक्षा के प्रभु जी ब्राह्मण बन गए, कहाँ से ब्राह्मण बन गए? उससे भी आगे चलना, गुण बताए गए, वो गुण होने चाहिए आप में। सबसे बड़ा गुण है कि ब्राह्मण बिल्कुल विरक्त होता है, सब कुछ रखेगा लेकिन किसी से आसक्त नहीं होता है। ब्राह्मण को इतना हाई स्टैंडर्ड बताया गया शास्त्रों में कि ये मान लो ब्राह्मण के घर में संचय नाम की चीज नहीं होती। कोई कोई दूसरा व्यक्ति जाके बोलेगा है ब्राह्मण देवता, थोड़ा सा अनाज ले लो, आप लोग कृपया करके दान ग्रहण कर लो। तो ब्राह्मण आवाज लगाता ब्राह्मणी को, ब्राह्मणी आज घर में अनाज है कि नहीं है? तो ब्राह्मणी राशन खोल के देखती डब्बा अपना, तो बोलती है ब्राह्मण देवता आज का तो काम चल जाएगा। तो ब्राह्मण मना कर देता, बोले नहीं आज नहीं चाहिए। इतना हाई स्टैंडर्ड होता है ब्राह्मण। कल की नहीं कि कल रख लेंगे, नहीं, कल की ठाकुर जी देंगे। लेकिन ये बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, हाई क्लास ब्राह्मण होते हैं लोग, इनको पूरी तरह भगवान पर विश्वास, साक्षात्कार रहता है परम ब्रह्म का। तो ये काम वो लोग अच्छे से कर पाते हैं जो ब्राह्मणिक स्वभाव के होते हैं। जो आदमी को शूद्र, शूद्र मतलब संचय करने की प्रवृत्ति उसमें बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है शूद्र में संचय करने की, अनावश्यक संचय करता रहेगा। वो सोचता भी नहीं कि मैं संचय किसके लिए कर रहा हूँ। अरे भाई ये मेरे बच्चों क्या करें, ये खुद नहीं मुझे पूछने वाले जिनके लिए मैं इतना करे जा रहा हूँ। क्या करना है इतना धन संचय का? ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि वेद वेद रूपी तो बहुत बड़ी नदी है। आप उसमें से वो लो जो आपको जो आपको आपके योग में, जो भी योग आप चुन रहे हो, निष्काम कर्म योग चुन रहे हो, भक्ति योग चुन रहे हो, उसमें संवर्धन करने वाला हो, उसको बढ़ाने वाला हो। तो क्या लेना है वेद रूपी नदी से? कौन हाथ उठा के बताएगा? वो कोटा क्या चीज है, क्या लेना है उसमें से? तनु माता जी आप बताओगे? अच्छा वो स्टेशन में बोल नहीं पाएंगे, अच्छा ठीक है। शिल्पा जी क्या लेना चाहिए वेद रूपी नदी से जो हमारे लिए आवश्यक हो? वेद में तो बहुत कुछ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी हमें भक्ति लेनी चाहिए। हाँ, भक्ति और उपनिषद, ये दो चीजें लेनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। तो हमें भक्ति और उपनिषद लेना चाहिए। तो वेद में बड़ी नदी है। तो सब अपना, हमारा क्या है, बस हमारा कोटा इतना है कि हमें भक्ति निकाल लेंगे, जो सार तत्व है वो निकालना, भक्ति और उपनिषद को ले लो। उपनिषद सारोपनिषद नहीं, जो मेन उपनिषद है विश्वोपनिषद,
वो ले लिया। ये बात बताई जा रही है श्लोक में, ये आप जो उसको ले लो। ये बड़ा अंतर होता है प्रचार में और एक स्पिरिचुअल टीचर में। प्रचारक ये सब चीजें ना बोल सकते हैं, ना को खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो बोल लेंगे, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्रचारक को सब कुछ चाहिए, शिक्षक को केवल जितनी जरूरत होगी भक्ति के लिए वो चाहिए उसको, जो उसकी सेवा के लिए आवश्यक है, खत्म। तो प्रचार में क्या प्रतिबंध तो ये नहीं, बोलो जो बोलना है। वहां कौन अनाड़ी पब्लिक बैठी हुई है कि वहाँ जाता तो बैठे नहीं, जो पहले से पढ़ लिख के बैठो, जो जाने आपको, जो आपको देखें, जज करें आप कितना सही हो कितना गलत हो। दूसरा क्या होता है, प्रचार में कोई आपको प्रमाण तो देना नहीं, ये लोग प्रमाण देते ही नहीं। शिक्षक मतलब प्रमाण दिए बिना बात नहीं करेगा वो। जैसे मैंने आपको बताया विष्णु चक्रवर्ती पाद क्या बोल रहे हैं, विद्या विद्या विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं। और प्रचार भी कभी कभी उनके पास, जो प्रचार करते तो उनके पास पूछ परख होती है, मान सम्मान आता है, धन धन भी बहुत आता है, वो भी संचय करने में लगे रहते हैं कृष्ण भक्ति के नाम पे। ऐसा भी होता है। और शिक्षक जो होता है उसके पास धन तो नहीं होता, लेकिन सम्मान होता है, ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि वेदों में से जो है आप केवल, वेदों में बहुत सारी चीजें हैं, खासकर से काम करने के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं। अर्जुन वहां मत जाओ, तुम तो वेद रूपी नदी से जो मनुष्य जीवन का प्रयोजन है, उपनिषद भक्ति वो निकाल दो, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन इसमें एक जरा डिफरेंस है, मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। अब हम जो है तात्पर्य की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए तात्पर्य, पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे? मैं ही पढ़ रहा था प्रभु जी, वैसे अंतर बता ही दीजिए प्रभु जी। अब बाद में प्रभु पहले जी पढ़िए। कोई नहीं प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। श्री कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी हुआ है। जीवात्माएं श्री भगवान के अंश रूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत स्वपचो तो गरियान यंज आग्रहे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पस्ते जुहुवु स्नु आर्य बहुनु चर्याम गृह्णन्ति ते ये। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठान के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थान में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि केवल अनुष्ठान के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठान के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान श्री चैतन्य द्वारा हुई है। जब श्री चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भाव की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी।
अतः उन्होंने ऐसा किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की प्रकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हो गया कंप्लीट। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में कि इस युग में वेदांत दर्शन करना लोगों के लिए संभव नहीं, क्योंकि लोग अधिकांश जनता मूर्ख है। इधर प्रभुपाद जी अगर आपने पढ़ा सुना तो देखा, बोले कहाँ कर पाएंगे, लोग मूर्ख है ना, इतनी बुद्धि। भाई वेदांती लोग को आप क्या समझ रहे हो, बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और बहुत उनकी स्मरण शक्ति होती है। सब उन्हें यहाँ से मतलब सब याद रहता है, यहाँ से वहां एकदम एकदम श्लोक कोट करने में एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भाई देखो वेदांत दर्शन तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो सबसे बड़ा तरीका क्या है, चेतन महाप्रभु को उदाहरण दे दिया। गुरु ने पूछा भाई तुम वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम्हें वेदांत पढ़ना चाहिए, तुम क्या भावुक लोगों की तरह नाचते गाते रहते हो। तो बोले मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ के ये महामंत्र दिया, इस महामंत्र को सुन लोगे आप तो आपको सारा वेदों का सार रिवील हो जाएगा। वेदों का सार क्या, भगवान श्री कृष्ण को जानना, उनसे अपने संबंध को स्थापित करना, ये वेदों का सार है। तो ऐसा नहीं कि वेदांत दर्शन पढ़ नहीं सकते, ये बात नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैसे बुद्धि भी चाहिए। पहले अच्छे भक्ति योग पढ़ लो, आचार्य भगवत जी की टीकाओं को पढ़ लो, आप अच्छे से समझ लो, फिर आप दूसरा आचार्य की टीकाओं को पढ़ो, फिर आप शंकराचार्य की टीकाओं को वही पढ़ सकते हो। अगर किसी में बुद्धि है, किसी में क्षमता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। तो भगवान ने भेजा ही क्यों, शंकराचार्य जी को। लेकिन इन जनरल नहीं होता, और अल्टीमेटली सारे वेदों का सार भी फिर क्या है, हरे कृष्ण हरि नाम युग युग धर्म जो है, कलयुग का युग धर्म वही हरि नाम सार है। तो प्रभुपाद जी इस बात को बता रही है कि आपको मुख्य सार तो ये, वेदों का अध्ययन करने के बाद भी आपको अल्टीमेटली यही आना पड़ेगा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते वनास्ते गतिरन्यथा। यदि यहाँ पहुंच गए तो आपका वेदाध्ययन सफल हो गया, ये बात है। इस बात को बताया जा रहा था। तो कुल मिला के बात क्या है, हरि नाम, वेदों का सार क्या है, हमारा वैष्णव सिद्धांत हरि नाम ही सार है। हमारे वैष्णवाचार्य इस बात को बोले। ठीक है, तो आज की चर्चा हमारी यहाँ पर हुई। तो जो श्लोक क्रमांक 46 है उसके दो अर्थ मैंने बताए थे। कौन बताएगा वो हाथ उठा के, तो फिर मैं पूछूंगा। 46 के मैंने दो अर्थ बताए ना। किसने उठाया हाथ? यस शिवानी जी बताइए। प्रभु जी, एक आपने बताया उत्पादे उत्पाने उत्पाने, जिसका अर्थ है छोटे जलकूप, और दूसरा बताया समलुतोदके, जिसका मतलब है विशाल जगत जो है, विशाल जलाशय। जी, तो पहले सबसे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ने क्या बताया अपनी टीका में, कैसे एक्सप्लेन किया इसको? मेरे समझ में नहीं आया क्या? बताओ। बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, कौन बता सकता है? अच्छा। नो प्रॉब्लम, जो ऐसा है वैसा बोलिए, डर को रहे, आपको 2 का 10 बार हाँ जी। बताएंगे। प्रभु जी, पहले में उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती जो है उनके टीका में से बताया है कि अगर काम जो है हमारा छोटे छोटे कूप से हो सकता है, जैसे मतलब पूरे भक्ति भाव से अगर हमारा काम हो सकता है, अगर भक्ति कर्म से, तो हमें छोटे सकाम कर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में प्रभु जी आपने बताया था। तो फिर कहाँ जाना चाहिए? छोटे छोटे भक्ति मार्ग की तरफ। हाँ, तो भक्ति मार्ग की तुलना किससे की गई है, पहले मुझे ये बताइए। 2 शब्द है ना, उद्पाने सकाम कर्म से। हाँ, सकाम कर्म से। एक छोटे जल को प्रभु जी जो उत्पाने हैं उसको उद्पाने की सकाम तुलना कर्म किससे की बताया। गई है? सकाम कर्म से प्रभु जी। ओके, और संप्लुतोदके की तुलना? भक्ति भाव से, बड़े जलाशय। ओके, ठीक है, ठीक है, गुड। अनिता जी आप बताइए, उद्पान की तुलना किससे की गई और संप्लुतोदके की तुलना किससे की गई है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम्हें सुनाओ। हाँ जी। यहाँ जलकूप है, उनकी तुलना सकाम कर्म से की गई है। नहीं और नहीं 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 विशाल जल नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ उद्पान और संप्लुतोदक की तुलना किससे की, आप वो पकड़ो, नहीं तो भटक जाओगे। उत्पाने शब्द है ना संस्कृत में, उत्पाने और संप्लुतोदक है। उत्पान की तुलना किससे की गई है तब आप समझ पाओगे, बाकी हिंदी में तो आप समझा भी दोगे, लेकिन उत्पाने की तुलना किससे की गई? तुलना सकाम कर्म से की गई प्रभु जी। अच्छा, और संप्लुतोदक की? और इसकी तुलना की गई भक्ति योग से। किससे? किसकी? संप्लुतोदक की? भक्ति योग से। अच्छा, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रभु जी, आपने बताया है, दो टीकाओं का वर्णन किया इसमें। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जैसे पहले वैदिक काल में हर कार्य के लिए अलग अलग कूप हुआ करते थे, तो अगर यदि पास में कोई जलाशय, विशाल जलाशय हो, तो हम सभी कार्य जो है उस विशाल जलाशय से पूर्ण कर सकते हैं। तो भक्ति योग जो है वो एक विशाल जलाशय है जिससे सभी प्रकार के कार्य, इच्छा, प्रयोजन पूर्ण हो सकते हैं। तो लेकिन उसमें आपने दो कंडीशंस बताई, भगवान से हम जो है अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए कह सकते हैं। पहली बात ये कहनी चाहिए कि हमें, यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमें ये प्रदान कीजिएगा, ये मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए। और यदि भक्ति में बाधा आ रही है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो ये जो आवश्यकता है वो पूर्ण कीजिए, ये आपने बताया इसमें। और वेदों का वास्तविक प्रयोजन बताया इसमें कि भगवान को जानना है, वही भगवान, केवल भगवान को जानना जो है वास्तविक प्रयोजन है। जिसे ये ज्ञान होगा वही वास्तविक ब्राह्मण है। ठीक है, बराबर है। ओके। और कांतारानी माता जी, जी प्रभु जी। जो दूसरी विशाल चक्रवर्ती पाद की टीका तो बता दी इन्होंने, ठीक है ना, उसका अर्थ भी बता दिया, उत्पाने का अर्थ भी बताया, संप्लुतोदक का भी बताया। दूसरी हमने अर्थ निकाला बल्ले विद्याभूषण की टीका से, उसमें उसको आप बताना चाहोगे उसमें क्या है अर्थ दोनों शब्दों का, या क्या हमने चर्चा किया, जो भी आपकी समझावट हो उसको बताना चाहोगे आप? जी प्रभु जी, ये आप जैसे बताया वल्लभी उत्पान को मतलब सारे योगों को, जो योग है ना उसके में वो नहीं करके तो भक्ति योग का हमको करना है, इस तरह से बताए। हाँ, वो तो खैर वो तो सारा आपने बता दिया। जी बल्ले विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं जो मैंने बताया, उनकी टीका में क्या बता रहे हैं वो मुझे दोनों? वो याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं, ठीक है। ध्यान माता जी, आप बताना चाहोगे? कौन बताना चाहेगा बल्ले विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं अपनी टीका मैं में? बताऊं प्रभु जी? अभी रुक जाइए, वहाँ पे और भी सबको देखना। जय गौरी जी, हरे कहाँ छुप कृष्णा गए आप? प्रभु जी। प्रभु जी ये बताया था ना आपने, हरे कृष्णा। बल्ले विद्याभूषण का पूछ रहा हूँ मैं, एक तो हो गया, दूसरा? ये कुएं का ये बताया, समुद्र का बताया था ना प्रभु जी। हाँ कुएं का, कूप का। हाँ हाँ। जैसे जो जो जलाश जो था इसका, उद पाने का तो आपने बताया था, कूप का बताया था। ये कूप में जो हम अलग अलग जल लेते हैं, कहीं कपड़े धोने जाते हैं, कहीं कहीं पीने का है, कहीं कई तरह का बताया था आपने। लेकिन अगर हमें समुद्र का मिल जाता है तो हमें वो छोटे छोटे की जरूरत ना पड़ती फिर हमें। तो समुंदर है वो हमें भक्ति के लिए बताया कि हमें, अगर हम भक्ति कर लेंगे तो हमें वेदों के जो ये है अनुष्ठान, हमें ये नहीं करने पड़ते फिर। हाँ, कर्मकांड शिक्षण हमें करने की जरूरत नहीं है, ये बात बताई जा रही है। गुड गुड जाओ। तो आपने तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का बताया, मुझे बलदेव विद्याभूषण का पूछना है। यस, अनुराधा गुप्ता जी, मैं आपके बारे में नाम बोलने वाला, फिर मैं बोला नहीं। बोलिए अनुराधा हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर हम्म, सेकंड बार में आपने बताया था कि जितनी जरूरत हो उतना लेना, जैसे वेदों में सब कुछ है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, भक्ति योग, सब उपासना कांड, सब चीजों के यज्ञ, हर एक चीज के लिए वर्णन है वहां पर। बट जो हमारा कोटा है जितना, या जितनी हमें जरूरत है उसमें से उतना ही लेना चाहिए। जैसे हमें भक्ति योग है जो, वो हमारा मेन प्रयोजन है, मतलब उसको वहां से लेना है हमें, नहीं तो हम भटक देखिए, जाएंगे। भक्ति और उपनिषद दोनों जोड़िए। भक्ति योग उपनिषद, जी हाँ, महाराज। दोनों आपको जोड़ना है कि हमें वो लेना है, ठीक है ना, ये जी बात बताएगी। लेकिन इसमें एक सूक्ष्म अंतर है थोड़ा, वो मैं, एक सूक्ष्म काफी बड़ा अंतर है इन दोनों की टीकाओं में।
क्योंकि कहने का मतलब ये है कि भाई जब वेदों में तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे तो जब मेरी जरूरत है मैं तो उतना ही लूंगा ना, मैं आवश्यकता से अधिक चीजें क्यों लूंगा? मुझे आवश्यकता ही नहीं है उसकी। अगर ब्राह्मण बनना है तो ब्राह्मण का मतलब है कि जो आवश्यक है वही लूंगा मैं। यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा बलदेव पहला पहला प्रश्न जी। ये है कि बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका में जो शब्द है उदपाने और संप्लुतोदके, इनमें कुछ अंतर है या नहीं है? यदि है तो क्या है या नहीं है? अंतर है प्रभु जी। क्या? पहला, मेरे समझ के अनुसार ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बताया है कि जो वेद है उसमें तरह तरह के ये हैं, उदपाने हैं, यानी कि जलकूप हैं। ठीक है। और दूसरा बलदेव विद्याभूषण ने बताया है कि नहीं, वेद जो है वो नदी के समान है, और वो ये है समलुत ये सम क्या लिखा है प्रभु जी, समलुत उदके है। संप्लुतोदके। जी। ये सबसे बड़ा अंतर है प्रभु जी, जलाशय और छोटे छोटे कुएं। ये तो वो तो जैसे कि अंतर प्रभु के। जी, हाँ अंतर है ना प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बताया कि जो छोटे छोटे कुएं हैं, यानी कि कर्म कांड, अष्टांग योग, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के अनुसार है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण जैसा आपने बताया कि वेद जो है वो जलाशय के समान है, यानी कि वो कंपैरिजन में उससे बड़ा है। हाँ ठीक है, वो तो बड़ा, ये तो इसमें कौन सा शब्द ले रहे हो आप? दो शब्द है ना जो मैंने दिए। इसमें इसमें समलुत ये उदके है जो है वो श्री ये विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण द्वारा है। और जो उसमें है विश्वनाथ चक्रवर्ती पद का, वो उदपाने है वेद। तो ये तो अंतर ये है प्रभु जी। और कुछ इसके अलावा? और दूसरा बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कि इस जलाशय से जो है वो वही संचय कर सकता है या ले सकता है, अपनी आवश्यकता को समझ सकता है जो ब्राह्मण नेचर का हो। यानी कि इस काम को जो उन्नत अवस्था में होगा वही ले सकता है, सब कोई नहीं ले सकता है प्रभु जी। ठीक है। तो ये तो आपने आधा बताया, सही है, बराबर है। लेकिन थोड़ी सी और क्लियर कर देता हूं मैं कि देखिए, दो शब्द है उदपाने, बराबर है, जी। और दूसरा शब्द है संप्लुतोदके। तो दोनों की टीकाओं में अलग अलग व्याख्या की गई है। जैसे उत्पाने की अगर बात करेंगे, तो जैसा कि धर्मधारणी माता जी ने बताया, सभी लोग बोल रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, देखो अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। हमें कर्मकांड को रिजेक्ट करना है, भक्ति को लेना है। हमें कर्मकांड को रिजेक्ट करना है, निष्काम कर्म योग करना है। आपके पास सार तो है। तो आपको समझ में नहीं आया किसी को तो ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि कोई समझना चाहे तो समझ भी सकता है कि उदपाने जो है वो बलदेव विद्याभूषण, सॉरी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद या शिला प्रभुपाद उदपाने की तुलना करते हैं सर्व जलाशय से, जलकूप से। सर्व जलाशय जलकूप मतलब सारा वैदिक ज्ञान, ज्ञान योग, आस्थान योग, मूलतः कर्मकांड। ये कौन बोल रहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं उदपाने से। नहीं, बलदेव विद्याभूषण उदपाने को क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सर्व जलाशय नहीं है, ये उपनिषद और भक्ति योग है, वो लेना है। ये दोनों का विपरीत है एकदम, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का और शिला बलदेव विद्याभूषण का विपरीत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलेंगे उत्पाने ना सर्व जलाशय, लेकिन वो बोलेंगे बलदेव विद्याभूषण नहीं नहीं, उपनिषद और भक्ति योग। इसी प्रकार संप्लुतोदके को विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं उपनिषद और भक्ति योग, लेकिन बलदेव विद्याभूषण बोलेंगे संप्लुतोदके यानी सर्व जलाशय, है ना, कर्मकांड मूल रूप से। ठीक है। जी प्रभु जी, बिल्कुल बस सही। हाँ, ये बात है एकदम। ये इसमें जो थी एक सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब मेरा प्रश्न उन लोगों से है जो समझेंगे, प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य किस आचार्य की टीका पे दिया है? हाथ उठाइएगा, डायरेक्ट मत बोलिएगा। प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य पूरा पढ़ा, हमने उसको निकाला, किस आचार्य की टीका पे दिया गया है? यस जय गौरी जी बताइए। प्रभु जी विद्याभूषण जी के। आई विद्याभूषण का ऐसा कैसा? देखो इसमें दो श्लोक मूल है, आप उनको देखो, उदपानो संप्लुतोदके, इस श्लोक में दो शब्दों पे ही सारा खेल है। फिर विचार करो। कांता राधानी माता जी और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती कैसे? पद। कैसे?
क्योंकि वो सारा योग मतलब वो बोल रहे हैं ना कि उत्पन्न को वो छोड़ के भक्ति योग बोले हैं इसलिए। हाँ, सकाम कर्म प्रभुपाद जी ने जो टीका लिखी, ये पूरी टीका ली विश्वनाथ चक्रवर्ती पास। वो टीका ली और फिर अपनी आखिरी पैराग्राफ उन्होंने अपना जोड़ा है। जो आखिरी पैराग्राफ है ना, यहाँ पे वेदों का उद्देश्य संपन्न करने के लोगों में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, सब प्रभुपाद जी ने बोला है। ये शुरू का जो बोला सब प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती पास से लिया है। अनुवाद भी विश्वनाथ चक्रवर्ती, जो अनुवाद है वो पूरा विश्वनाथ चक्रवर्ती पास से लिया है टोटल। बल्ले विद्याभूषण ने अलग दिया है, तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पास को लिया है। क्यों? सिंपल सी बात है, लोगों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सिंपल सी बात समझ जाओ भाई कि उद्पाने का मतलब है बहुत सारे जलकुएं, जलकुएं का मतलब है कर्मकांड, और संप्लुतके का मतलब है जलाशय है, भक्ति रूपी जलाशय। सिंपल सी बात। जनरली डिवोटीज लोग यही बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो प्रभु उसी को कोट करते हैं, बस दूसरा हिस्सा नहीं जानते वो। लेकिन अब राकेश कुमारी को दूसरा हिस्सा ही पता चल गया कुछ सालों में पढ़ने से ही है कि नहीं? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? क्या बात है प्रभु जी, एक शब्द की चर्चा है। हाँ, एक तात्पर्य में प्रभु जी शब्द की चर्चा है, संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद। ये क्या है प्रभु जी? एक मिनट, कहाँ पूरी लाइन पढ़िए तब पता चलेगा ऐसे थोड़ी। लास्ट है, तात्पर्य का अंतिम पंक्ति है कि सबसे बड़ा वेदांती तो वह अरे महात्मा। भाई, संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है कि नहीं? ये जी बोल रहे हैं ना आप? जी जी जी। तो आप इसके ऊपर की 2-3 लाइन पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। पढ़ के सुनाइए सबको। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है, और वेदांत वैदिक ज्ञान की प्रकाष्ठा है, और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। अर्थात सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। जी प्रभु बताइए क्या समझ में आया? मुझे तो यही समझ में आया कि प्रभु जी जो वेद है, इसके वेद हो या वेदांत दर्शन हो या कुछ भी हो, इसके प्रणेता और ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। और जो भगवान श्री कृष्ण को समझ जाएगा वो वेदों के रहस्य को समझ जाएगा प्रभु जी, उनके प्रयोजन को समझ जाएगा। बराबर है, वो तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, यहाँ प्रभुपाद जी जो क्या कह रहे हैं इसमें इसका जो सेंस है प्रभु जी, उसमें बता रहे हैं कि भगवान के पवित्र नाम का जप का जो ये है आनंद है, वो वेदांत दर्शन को समझने के आनंद से ज्यादा बेहतर है, और वही असली सार है। अभी बोला आपने, रहस्य वेदांत का दर्शन का रहस्य क्या है? तो भाई आपको ये वेदांत पढ़ो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हरि नाम ही सार है। मैंने बोला था ना, ये बात मैंने बोली थी, वही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। रहस्य क्या है? हरि नाम ही सार है। वेद पढ़ने के बाद आपका निष्कर्ष निकलना चाहिए हरि नाम ही सार है, भगवत भक्ति वेदों का प्रयोजन है, ये बात बोली जा रही। हरि नाम सार क्यों है? आप आपको पूछना चाहिए, ज्ञानियों को थोड़ी, हरि ज्ञानियों के लिए कैसे हरि नाम सार है बताओ मेरे को आप। उसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। अष्टांग योग के लिए कैसे हरि नाम सार है बताइए राकेश प्रभु। जी प्रभु जी। अरे भाई, जब ये बोला जा रहा है कि हरि नाम ही सार है पूरे वेदों का, तो ये प्रिंसिपल तो ज्ञान योगी पे भी लागू होना चाहिए, अष्टांग योगी पे भी लागू होना चाहिए। तो उन पे कैसे लागू होगा अगर हरि नाम ही सार है तो? इसको प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अष्टांग योग के संदर्भ में। रुकिए, किसको मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा वेदांती वही है जो महात्मा है, जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सारे वेदों का सार हरि नाम है। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि प्रभुपाद जी आज बोल रहे हैं कि सारे वेदों का सार हरि नाम कीर्तन संकीर्तन जप भक्ति है, तो फिर ये तो सब पर लागू होना चाहिए। सार का मतलब ही है ये, ज्ञानों पे भी लागू हो, अष्टांगों पे भी लागू हो, निष्काम कर्म पे भी लागू, सकाम कर्म में भी लागू होना चाहिए। यदि ये बात सही है तो कैसे? यस रंगनारायणी माता जी, जैसे मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। आपने जैसे बताया था कि इन सब योगों के अंदर थोड़ी थोड़ी भक्ति जरूर है। एग्जैक्टली। ये आप हाँ मंत्र भी बताया था आपने, पवित्रो पवित्रो वाला कि हाँ जी ऐसे। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपको किसी भी योग का सारा श्रम, सारा धन,
सब बर्बाद है, आपकी आयु सब बर्बाद है। तो जितने लोग हैं सकाम कर्मी से लेकर ऊपर तक, सबको थोड़ी थोड़ी भक्ति करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। ज्ञान योगी को भी अगर ब्रह्मानंद में मिल रहा है, थोड़ा सा भगवान का नाम उसको भी लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका फल नहीं मिलने वाला। उसका कर्मकांडी है, उसको भी थोड़ा बोलना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा। निष्काम कर्म योगी, उसको भी थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका आत्मज्ञान नहीं मिलने वाला, उसका जो साध्य वो उसको नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ये बात है। तो कुल इस बात के देखिए, इस बात को अच्छे से समझ लो कि इस श्लोक का अर्थ कर्मकांड का खंडन करना नहीं है, नहीं तो अपराध हो जाएगा एक छठवा। हरि नाम जपते उसमें अपराध लगते हैं ना, छठा अपराध कौन सा है? छठा है सातवां? छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। हाँ, छठा सही बोल रहा हूँ। अर्थवाद से क्या मतलब है वो? नहीं नहीं, अर्थवाद नहीं लगेगा, वो नहीं है। वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना, वो कौन सा अपराध है? दूसरे फिफ्थ नंबर का। हाँ पांचवा प्रभु जी। हाँ। तो अगर मान लो आप ये बोल लो कि भगवान ने, कई भक्तों की अंडरस्टैंडिंग है वो प्रवचन में ये बोलते हैं कि भगवान या कर्मकांड का खंडन कर रहे हैं। नहीं, खंडन बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसको समझिए आप। बस ये बात बताई जा रही है कि कर्म कांड का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान और भगवत ध्यान की ओर लेके जाना है, ना कि उसको संसार में फंसाना है। ये बात बताई जा रही है, खंडन नहीं किया जा रहा है, मतलब अपराध है वो तो। वहाँ वैसा काम करने भी तो भैया वेदों से ही आया है ना, और वो भगवान ने दिया है, वो तो खंडन कैसे हो सकता है? ठीक है, समझ में आई बात कांता राधा माता जी? जी खंडन प्रभु नहीं जी। होगा, कर्म कांड का खंडन नहीं है। अच्छी बात मुझे याद ध्यान आ गई। जनरली लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है, खासतौर से इस्कॉन में, तो हाँ खंडन हो रहा है। नहीं, खंडन नहीं हो रहा है, आप ये बोल के ही अपराध कर रहे हो, खंडन कभी नहीं होगा। भगवान तो बता रहे हैं भाई कि वेदों में यहाँ मत फंसो। इसका एक्चुअली कोई बोलेगा फिर आपने कर्मकांड को दिया भगवान, अरे इसलिए दिया है कि तुम असली लक्ष्य तक पहुंच जाओ। थोड़ा बहुत इच्छा पूरी कर ली, एक दो काम का, एक आध कोई इच्छा पूरी करो, फिर सीधा आगे बढ़ जाओ, ताकि मन को शांति हो जाए। लक्ष्य वहां रखना है, इसलिए अटको मत उसमें, फंसो मत, ठीक है? फिर एक प्रश्न और उड़ जाता है, कितना 8 बज गया ना, ठीक है, आप लोगों को बोल करूंगा मैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे हम श्लोक क्रमांक 47 से। आज से मैं 4-5 श्लोक की, कल का श्लोक भी अच्छा है, कर्मण्य वाधिका रस्ते। तो मूल मूल चर्चा हमने कर लिया, थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे कल से, ठीक है? मुझे कौन सा प्रश्न, हम्म। कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे? नहीं, वो प्रश्न ये था कि भाई जब हम ये बात बोल रहे हैं कि भगवान वेदों कर्मकांड को इस तरह से निरस्त कर रहे हैं, और भगवान जो है व्यक्ति को, उनको बोल रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग करो, आत्मज्ञानी बनो, या भगवत साक्षात्कार हो, तो फिर तो कोई बोल सकता है इसका मतलब वेदों का अध्ययन करना व्यर्थ है, फिर सारा अध्ययन क्यों किया जाए? तो भगवान क्या ऐसा बोल रहे हैं कि वेदों का अध्ययन करना व्यर्थ है? नहीं प्रभु जी। नहीं तो कैसे? फिर क्यों करना है अध्ययन कर्मकांड का? भगवान जी। तो फिर कर्मकांड क्यों दिया? कर्मकांड क्या करेंगे फिर? मैंने बोल सारी ही दिया। इच्छा जब पूरी करेंगे उसके बाद फिर भगवान की तरफ जाएंगे। प्रभु हाँ, जी मैं बोल रहा हूँ, कुछ आपने टच कर लिया, पॉइंट तो टच कर लिया कांतारानी माता जी आपने, बस जरा सा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में सुधार करना है। यस नारायणी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, कि अगर हमें ये ज्ञान होगा कि शास्त्रों के द्वारा हम जानेंगे कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अगर हम जब ये जानेंगे तभी हमारी जो है श्रद्धा जो है फिक्स हो जाएगी वहीं पर। नहीं तो फिर कर्मकांड क्यों दिया है वेदों में? फिर हमें फिर वेद व्यर्थ हैं, भक्ति लो, बाकी सब छोड़ दो। ये मेरा प्रश्न है। भाई किसी को पता चल गया इतने बड़े भगवान ने फालतू वेद बना दिए, कब ब्रह्मा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अरे भाई सीधे भक्ति बना दो, बात खत्म।
तो वेदों का अध्ययन क्यों करें? फिर वेदों का अध्ययन करना तो व्यर्थ हो गया। इसका मतलब ऐसा निकल रहा है, ऐसा है क्या? यस अनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात का उत्तर ये हो सकता है कि हम सभी लोगों की श्रद्धा जो है वो अलग अलग स्तर पर है, और कुछ ना कुछ हम लोग कहीं ना कहीं किसी किसी स्तर पर अटके हुए हैं। तो भगवान पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कहाँ और किस स्तर पर है, तभी हम डू और डोंट्स को समझ पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि वो उतना ही हाँ, ज्ञान दे पाएंगे। हमको पूरी पिक्चर चाहिए, पूरा नॉलेज चाहिए, होना चाहिए। हमको पूरी पिक्चर चाहिए, इनकम्प्लीट पिक्चर नहीं लेनी है, नहीं तो हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। यही तो प्रॉब्लम होती है भक्तों के साथ। किसी भी चीज में पूरा ज्ञान होना चाहिए आपके पास, निष्काम सकाम कर्म भी पता हो, निष्काम का, तब वो तो योगा लीडर है। पूरे अच्छे से बताना चाहिए योग्यता क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है, और भी बहुत सारी डिटेल है। 4 तरह का अष्टांग योगी है, 4 तरह की गतियां हैं, 4 तरह के ज्ञान योगी हैं, उनकी अलग अलग गतियां हैं। भक्ति रस में भक्ति में 4 4 तरह के रस हैं। ये सब कंप्लीट पिक्चर होगी ना, तब हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इसलिए वेदों का अध्ययन करना जरूरी है। कि भगवान ऐसा नहीं कि वेदों का अध्ययन नहीं करना है, नहीं करना है। सकाम कर्म पढ़ोगे, थोड़ी जानकारी पता तो चल गया, एटलीस्ट इतना तो पता चल गया भाई इस काम कर्म में क्या क्या होता है। इतनी मिनिमम इतनी जानकारी तो आवश्यक है। नहीं तो प्रचार में तो फंस जाओगे आप लोग। फिर आप लोगों को फिर लोग जिनको ज्ञान नहीं होता वो क्या करते हैं, अपने काउंसिलिस्ट को कंट्रोल करते हैं। फिर वो यहाँ मत सुनो, वहां मत सुनो, यहाँ मत जाओ, क्यों? क्योंकि उनको खुद को ज्ञान नहीं है, तो वो सब कर रहे हैं। ये बात होती है। और फिर बोलते हैं तुम भटक जाओगे, ये वो बहुत चीजें उसमें तो। ठीक है। प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ। एक लाइन मैं कंफर्म कर लूं प्रभु जी। प्रभु जी, इसको ऐसे भी समझ जा सकता है ना कि हमारी समझ अभी उतनी नहीं है, जैसा कि आपने बताया प्रभु जी, कि भगवान यदि आपकी इच्छा हो तो इस स्तर तक नहीं है। इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए भगवान पूरा ज्ञान दे रहे हैं प्रभु जी कि कर्म कांड कीजिए, लेकिन अपनी इच्छा के लिए नहीं, अपने भौतिक जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, भगवत तुष्टि के लिए। नहीं नहीं, ये तो गलत है। हाँ? कर्मकांड कभी भी नहीं, कर्मकांड कहीं भगवत तुष्टि के लिए है ही नहीं। कर्मकांड तो व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए करता है। लेकिन प्रभु भगवत जी, तुष्टि, यज्ञ संतुष्टि तो विष्णु की भी एक के लिए किया जाता है ना, तुष्टि के लिए। देखिए वो तो हम वैष्णव लोग करते हैं ना यज्ञ, कर्मकांडी थोड़ी करता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे कर्म कांड में भी भेद है प्रभु जी। बिल्कुल है, कर्मकांड थोड़ी करेगा। कर्मकांड जैसे मान लो किसी को फॉर एग्जाम्पल धन चाहिए, उसका अलग कौन से देवता है? कुबेर के देवता है, उनके फिर मंत्र, उनकी विधि, उनका व्रत, वो करवा, फिर एक जी काम प्रभु जी, मैं कर। समझ गया। हाँ, जी ये प्रभु जी। बात है। अच्छा कि आपने पूछ लिया, ऐसा नहीं है। हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे तो सारे यज्ञ वैष्णव सिद्धांत के अनुसार होते हैं। हम तो गुरु से जी प्रभु शुरुआत जी। करते हैं, गुरु को अर्पित करते हैं हम लोग तो। गुरु परंपरा को देते हैं। हमारे मंत्र तो वही होते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु तप्त कांचन गौरांगी, सब वही मंत्र करते हैं हम लोग। श्राद्ध होता है तो हम लोग छोड़े ना कोई श्राद्ध। कभी कभी मैंने देखा भक्त लोग स्मार्ट विधि से करते हैं, नहीं श्राद्ध भी करिए आता है तो वो वैष्णव विधि से होता है। तो कर्मकांड में कुछ चीजें हैं जो हम लोग वैष्णव सिद्धांत से करते हैं, तो भक्ति के अंतर्गत जी आती है। चरण लाओ, हमको अनुमति दी है वो करने की, ये बात है। जी तो वो तो मैं बोलता हूँ कर्मकांड मतलब क्या, वैदिक योग्यता देख लो सबसे पहले, क्लियर हो जाएगी सारी चीज। इसलिए वो मैंने बनाया, इसीलिए इस दृष्टि से बनाएगा कि योग्यता भी देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व है एकदम, फिर कोई डाउट ही नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे फिर आप। ठीक है। जी प्रभु जी। कौन बहुत वॉलंटरी बहुत कमेंट धन्यवाद। करना चाहेगा आज की क्लास में? हाथ उठा ले बस, एक शॉर्ट कमेंट। लंबा समय हो रहा है, भक्त को कंप्लेन करेंगे प्रभु जी आप बहुत लंबी क्लास लेने लगे हो, इतना हम बैठ नहीं पाएंगे, ये वो। हालांकि मैंने तो बोल रखा है 7:30 के बाद जा सकते हैं। मेरा कृष्ण, आपके अलावा कोई और कमेंट करना चाहिए। रीना जी नहीं है क्या? शायद चली गई होंगी वो। तनु माता जी बोले नहीं। शैलजा जी, आप सुन रहे हो, हमारे साथ हो? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ईमानदारी से। ईमानदारी से। प्रभु जी हम्म, बहुत अच्छी क्लास तो एज यूजुअल होती ही है, और बहुत नई नई चीजें पता चली आज। वो वेदों के बारे में तो पिक्चर एकदम क्लियर हो गई, वो कुएं और वेदों का जो आपने पूरा बताया। हालांकि मेरा थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है बीच बीच में, लेकिन हाँ तब भी मैं सुनती रहती हूँ लगातार। पर वो तो प्रभु जी रिकॉर्डिंग वेरी से। नाइस। रिकॉर्डिंग्स तो प्रभु जी वो डेली मेरी पीछे की चलती हैं। अच्छा पर अच्छा। बहुत अच्छा प्रभु जी, आज की क्लास अच्छे से और समझ में आ गई। हरे बहुत कृष्णा, बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पूर्णिमा माता जी, हालांकि पूर्णिमा माता जी नहीं है, लेकिन फिर भी नए के हिसाब से अच्छा बोलती है वो, अच्छी समझावट है उनकी। मैं देख रहा हूँ कि समझावट जो है हाँ जी प्रभु जी। गहरी होती जाती है। क्या कहना चाहते हैं आप आज की क्लास के बारे में? हरे कृष्णा माता।
हाँ जी, बस प्रभु जी वो आपने एक प्रश्न पूछा था ना, माता जी ने सही आंसर दिया, मेरा भी शायद वही था आंसर, कि भाई हम लोगों को एक स्तर से धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों को क्यों ज्ञान सीधा भक्ति योग्य क्यों नहीं बताया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने, तो शास्त्र क्यों बनाए? तो वही मेरा आंसर था हाँ, जो माता जी ने दिया था, कि भाई हमें धीरे धीरे स्तर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हमको चेयर, नहीं हमको अकॉर्डिंग टू नहीं स्टेयर। हमको नहीं, ये सामान्य जन के लिए बात है। हम लोगों को सीधा भक्ति योग कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कोई कर्मकांड बोला गया करने के लिए। हम गए हो तो बोला बोला प्रभु जी कर्मकांड भक्ति करो। योग तो बहुत, मेरे को तो लगता है हम लोग तो नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी अभी। क्यों आप नाम जप नहीं कर रहे? नाम जप तो है प्रभु जी, 32 खत्म, माला। बस खत्म। भक्ति योग कर 30 रहे हो आप? गीता नहीं सुन रहे आप? यही तो भक्ति योग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो कर ही रहे हो तो ऑलरेडी आप भक्ति योग कर रहे हो। आप क्या को कर्मकांड के नियम, आपका विधि के नियम से चल रहे हो क्या? और प्रभु जी कभी कभी तो हम बोल देते हैं, कुछ ना कुछ मांग लेते हैं ठाकुर जी से कि ये हो जाए ये हो जाए, तो ये तो कर्म हाँ, कांड वाले ही हो गए हम भी शायद से। अरे आप बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया, आपने पूरा कंफ्यूजन कर दिया। आप योग्यता देखो, कर्मकांड हम्म। की योग्यता क्या है? कर्म कांड जो हरि नाम नहीं करते। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप और योगा लेटर देखोगे ना, उसमें पता चलेगा योग्यता क्या है। साधन बताइए कर्मकांड का। अच्छा, प्रभु जी इस टाइम मैं ना बाहर हूँ, मैंने आपका लिखा हुआ है, किचन में आ गई, हाँ, तो मैं उसको आप लिख, पढ़ना, हाँ उसको आप पढ़ना। पढ़ूंगी। हम लोग कोई जी कर्मकांड नहीं कर रहे हैं। हम लोग ना निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, हम लोग सीधा भक्ति योग कर रहे हैं। प्रभु जी अभी आपने एक चीज और बताई थी इसी कथा में, कि हम ठाकुर जी से मांग सकते हैं अगर कुछ भौतिक चाहिए। तो मेरे को ये एक प्रश्न भी बड़ा हल हुआ मेरा, कि मुझे लगता है कि मैं ही शायद गलत ना हूं कि हम लोग क्यों मांगते हैं, पर हम यही मांगते हैं कि हाँ, ठा मेरा उद्देश्य ठाकुर जी की सेवा तक ही होता है, कि हाँ ये हो जाए तो ये अच्छे से हो जाएगा, उद्देश्य मेरा वही रहता है। हाँ, उस तो हम लोग कंडीशन थी ना, यदि आपकी इच्छा होती। लेकिन मैं आपसे कमेंट्स पूछ रहा था, आपने इंक्वायरी चालू कर दिया जी प्रभु इंक्वायरी। जी, कमेंट्स मतलब ये है कि आपके अंदर जो, मैं आपकी कथा में मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस ये रहा है, एक एंथुसियाज्म भी है, जोश भी है आपके एक आवाज में, जैसे आप बोलते हैं ना, दिस इज नॉट, दिस इज यस, वो एक जोश भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग डाउन होते हैं ना, एकदम से अप हो जाते हैं। थैंक यू। यस, द्वारकाधीश प्रभु। फर्स्ट हरे एनी कृष्ण कमेंट्स? प्रभु। आप सभी श्लोक अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो तो सब जान गए हैं, लेकिन आप इतना इंटरेस्ट प्रदान कर रहे हैं कि सब उसमें अंदर जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक अच्छी बात वो है कि आप क्वेश्चन आंसर भी करते हैं कंटिन्यू, तो सभी प्रैक्टिकली अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये कहीं और नहीं सुनने को मिलता। मैं आप सबको खींच के रखता हूँ अपनी तरफ, जाने की कोशिश करता, कोई जाए नहीं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे 6:30 बजे। हरे कृष्ण, मुझे दंडवत प्रणाम, साई भक्त को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।